welcome back to our official YouTube channel of CLAT Preparation by Adda 24/7। मैं हूं आपकी लॉ मेंटोर दीक्षा पांडे और आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पास कितना टाइम बचा है अपने क्लैट के लिए और आप इस टाइम में कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं और एक स्मार्ट स्टडी प्लान बना सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अब तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, अब उनकी नींद खुली है कि अब हमको मैम क्लैट देना है, अब हमारे पास 4 महीने बचे हैं, तो बताइए कि हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें और जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आज का जो वीडियो है वो एक तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी को डिसाइड करेगा। एक मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो आपको फॉलो करनी है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम 4 महीने बचे हैं, क्या क्लैट देना पॉसिबल है और क्लैट देने के बाद सिलेक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। तो यस, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन एक रिगरस स्टडी प्लान की ज़रूरत है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी को भी फॉल्स होप नहीं देना चाहती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टार्टिंग हो चुकी है ना प्रिपरेशन की, वो 1-1.5 साल से ही हो चुकी है। जो बच्चे क्लैट को बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, वो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपको उन सारे बच्चों के साथ कम्पीट करना है। सो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको एक रियलिटी चेक दे रही हूँ। अब हम ये बात करेंगे कि 4 महीने के अंदर अंदर आप को कैसे अपने पूरे स्टडी प्लान को स्ट्रैटेजाइज करना है ताकि आप क्लैट में अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप आज से तैयारी कर रहे हैं और 4 महीने ही आपके पास बचे हैं, तो अड्डा 247 लेकर आया है आपके लिए एक रैंक बूस्टर बैच, जिसके अंदर आपको क्रैश कोर्स मिलने वाला है। उसके अंदर आपको 4 महीने में पूरा का पूरा क्लैट का सिलेबस अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस बैच को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पर स्कॉलर 2.0 बैच भी है जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। प्लस अगर आप क्लैट, एलेट या किसी भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे लॉ महापैक 5 ईयर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं जो कि 5 ईयर आपको LLB करा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर आपको एक ही कोर्स में सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना है तो यू कैन यूज दिस कोड DP01, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस मेरी पर्सनल मेंटोरशिप गाइडेंस भी मिल जाएगी। और इन केस अगर आपको फ्री काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और फ्री काउंसलिंग अवेल करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने सेशन को कि आपका क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे। राइट, तो सबसे पहला ये है, आपके पास अब आ चुका है अगस्त। ठीक है, हमारा जुलाई ख़त्म हो चुका है, हम लास्ट वीक में है जुलाई के, अब अगस्त आ चुका है। अगस्त में अब क्या करना है आपको, अगर अगस्त से आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्या करना है आपको। तो पूरे अगस्त में 30 डेज़ में 31 डेज़ के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, आपको अपने जितने भी स्टैटिक लॉज है ना उनको कवर करना है। ठीक है, जितने भी आपके स्टैटिक लॉज हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, लॉ ऑफ क्राइम्स और आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये चारों के चारों आपको टॉपिक्स को कवर करना है इस पूरे महीने के अंदर। ठीक है, अगर आप ये इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो कि मैम ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से पढ़ें, लॉ ऑफ टॉर्ट, क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से पढ़ें, तो मैंने इन सारे ही सब्जेक्ट्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो बना रखी है। तो आप इस जो ऐप है, जो ये आपकी वेबसाइट है, उस पर आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, देन उसके बाद आपका क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ, तो इनकी आप पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। आपके विदिन 1 मंथ के अंदर ये सारे के सारे स्टैटिक्स लॉस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर फिर जब आपका सितंबर आ जाएगा, तो सितंबर में आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि आप क्लैट के जो लीगल रीजनिंग के पैसेजेस हैं, ठीक है, PYQs हैं क्लैट 2020 से लेके 2024 तक, उनको आप लगाओगे। ठीक है, उनसे आप प्रैक्टिस करोगे, देखोगे कि पुराने आपके क्लैट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या पैटर्न रहता है, वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे पर डे 2 पैसेजेस की। ठीक है, क्योंकि देखो आपने स्टैटिक लॉज अगस्त में पढ़ लिए हैं, अब आपको चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हर दिन एटलीस्ट 2 पैसेजेस लगाओगे लीगल के। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको ना क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट बनेगी, आपको ये समझ में आएगा कि जो मैंने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उस नॉलेज को, उस लीगल नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, वो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। तो आप यूनिवर्सल की जो क्लैट गाइड है या AP भारद्वाज वगैरह है, आप उनको रेफर कर सकते हो, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक को उठाओ और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। लेकिन याद रहे बेटा, याद रहे, क्लैट
क्लैट जो है वो पैसेज बेस्ड फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो कोशिश करो कि पैसेज बेस्ड फॉर्मेट में ही आप प्रैक्टिस करो अपनी, जहाँ आपको एक पैसेज मिले और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिले। देन उसके बाद फिर यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बच्चों, देखो है ना, जो आपने पढ़ाई की है एक महीने के अंदर उसके आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। एक मान लीजिए एक आपने पेपर लिया, ठीक है, उस पेपर के ऊपर कोशिश करो कि एक पन्ने में या दो पन्ने में, आगे और पीछे दोनों पन्ने में आप पूरा का पूरा मान लीजिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख दो, ठीक है, पूरा का पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कैसे लिखोगे, आपको ना, आपने एक बार पढ़ लिया है, अब आपको ना क्या करना है, वन वर्ड में आपको आपके नोट्स बनाने हैं। जैसे अगर आपने मान लीजिए रॉबरी पढ़ा, ठीक है, तो रॉबरी अब आपको पूरी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने उसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रॉबरी पढ़ रहे हो, ठीक है, रॉबरी पढ़ रहे हो, अब आपने जब शॉर्ट नोट्स बनाए ना, रॉबरी अब आपको समझ में आ गया है, तो अब आप अपने नोट्स में कैसे लिखोगे रॉबरी को, आप लिखोगे यहाँ पर रॉबरी क्या होता है, थेफ्ट प्लस वायलेंस, ठीक है, थेफ्ट प्लस वायलेंस जब हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो रॉबरी बन जाता है। मतलब जब आप थेफ्ट करने जा रहे हो साथ साथ में आप वायलेंस कर दो तो वो रॉबरी बन जाता है, ठीक है। और आप जब डिकॉइटी लिखोगे, ठीक है, ठीक है, डिकॉइटी जब आप लिखोगे अपने नोट्स में कि डिकॉइटी क्या होता है, तो आप क्या लिख दोगे कि रॉबरी, ठीक है, रॉबरी अगर कोई इंसान कर रहा है जिसमें 5 मेंबर या फिर उससे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है, डिकॉइटी बन जाता है। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया है, बड़ी बड़ी आपने यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखी है अपने नोट्स में, आपने क्या किया, वन वर्ड में अपने पूरे नोट्स बना लिए। तो ऐसे करके ना आप 2 पन्नों में, ठीक है, 2 पेजेस में पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उतार के रख दो, ताकि होगा क्या ना, जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो आपका दिमाग क्या सोचेगा कि मुझे सिर्फ 2 ही पन्ने पढ़ने हैं और 2 पन्ने में पूरा मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा या खत्म कर दूंगी। तो ये क्या है ना, एक तरीके से ना आप चकमा दे रहे हो अपने ब्रेन को कि मुझे पढ़ना कम है, बहुत ही लिमिटेड है, मैं ऑलरेडी ये पढ़ चुका हूँ, बस मुझे क्या है, रिविजन करना है, एक वर्ड मुझे याद आ गया तो मुझे पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। तो आपको स्मार्ट नोट्स बनाने हैं बच्चों, ठीक है, ये याद रखना, लेंदी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो गलती मत करना, क्योंकि फिर क्या होगा ना, आपको जब आप रिवीजन करोगे तो आपको वापस से पूरा थ्योरी पढ़नी पड़ जाएगी अपने नोट्स को, तो फिर नोट्स बनाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, फिर तो आप बुक उठा के पढ़ लो, नोट्स क्यों बना रहे हो। तो नोट्स का मतलब ही ये होता है जिसमें आप शॉर्ट अपने की पॉइंटर्स लिखते हो जो आपको याद रहने में मदद करें पूरे कॉन्सेप्ट को। देखो हर इंसान अपने अपने तरीके से नोट्स बनाता है, जो चीज़ उसको ज़्यादा रिलेट कर पाती है, जिससे उसको लगता है कि ये कीवर्ड है जिससे मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, तो वो वही कीवर्ड लिखता है। तो ये डिपेंड करता है, आप किसी और के नोट्स पे ना बिल्कुल रिलाई मत करना, अपने खुद के नोट्स बनाना, अपनी मेमोरी के हिसाब से नोट्स बनाने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्रैश कोर्स में काम आएगा, क्रैश रिवीजन में काम आएगा। देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं हमारे अक्टूबर मंथ की, ठीक है, ये फेज़ 2 है जिसके अंदर आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करना है। स्किल आ गई है मतलब कि आपको स्टैटिक लॉज आ गए हैं, अब आपको क्या करना है अक्टूबर में, तो वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो 2.5 से 3 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रिग्रेस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये मैं लीगल का टाइम बता रही हूँ। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, देखो वो तो आपकी अगस्त से ही सेप्टेम्बर से ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ना उसकी वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप अभी तक आप 2 प्रैक्टिस कर रहे हो पैसेज, तो अब आपको 5 प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ताकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही एक्यूरेसी आपकी बढ़े। उसके बाद जैसे 5 पैसेजेस आपने डेली के सॉल्व कर लिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आप पर वीक में कितने मॉक लगा रहे हो, फुल लेंथ 2 मॉक लगा रहे हो। फुल लेंथ का मतलब है सिर्फ लीगल सेक्शन ही नहीं, पूरा आप मॉक जैसे क्लैट दे रहे हो वैसे ही पूरा मॉक आपको लगाना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। पर वीक आपको 2 मॉक एटलीस्ट सॉल्व करने हैं अक्टूबर मंथ में। देन उसके बाद यहाँ पर अपने जितने भी आपने एरर्स किए हैं, जितनी भी गलतियाँ की हैं, मिस्टेक्स किए हैं, जितने आपने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं अपने लीगल आपके जो फुल लेंथ मॉक है उसके अंदर, उसे पूरे तरीके से एनालाइज करना है, अच्छे से एनालाइज करना है। देखो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, जो गलत उनके क्वेश्चन होते हैं ना सिर्फ उनको एनालाइज करके बाकी छोड़ देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ना थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है, आपको जो करेक्ट आंसर है ना उनको भी एनालाइज करना है। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने तुक्का लगा दिया था और वो तुक्का आपका सही हो गया, उस वजह से आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रीजनिंग पता थी, ठीक है। तो आप ये इंश्योर करो कि जितने भी आपके राइट क्वेश्चंस हैं ना उनकी रीजनिंग को भी आप एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम रीजनिंग गलत लगा लेते हैं लेकिन बाय लक वो चीज़ सही हो जाती है, आपका आंसर ठीक हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीजनिंग सही है।
तो आपको ये भी देखना पड़ेगा जो आपने रीजनिंग लगाई है गलत क्वेश्चंस में और सही क्वेश्चंस में, वो दोनों ही रीजनिंग आपकी सही है या नहीं है, उसको इंश्योर करना मत भूलना। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी नेक्स्ट मॉक के अंदर, ठीक है। तो एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको मिस आउट मत करना। देन उसके बाद आपको वीकेंड रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे रिवाइज नहीं करोगे तो पीछे का सब कुछ भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। इसलिए याद से एक वीक में एक दिन तो ज़रूर से आप ना अलॉट कर देना कि ये वीक, जैसे मान लो संडे है, संडे को मैं कुछ अलग नहीं पढ़ूंगी, नया नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ और सिर्फ मैं रिवीजन करूंगी। जो भी मैंने पढ़ा है, मान लीजिए आज कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा रिवीजन है तो मैं पूरा रिवाइज करूंगी कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ऐसे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है वीकली। देन उसके बाद बच्चों देखो, सिर्फ स्टैटिक लॉज यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है, आपको साथ ही साथ में स्टैटिक लॉज के साथ में लीगल आपकी करंट अफेयर्स भी तैयार करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप PYQs को उठा के देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो क्लैट है ना, वो डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, वो लीगल कोई इशू है जो कि आजकल करंट मैटर बन चुका है, ठीक है, या कोई लीगल करंट अफेयर होगा, वहाँ से वो आपका कोई पैसेज उठा लेगा और उससे क्वेश्चन बना के दे देगा। तो इसीलिए अपना लीगल GK इम्प्रूव करो, लीगल GK को रेगुलर फॉलो करो। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ना शुरू कर दो, इट्स द हाई टाइम। इसके बाद फिर तुम्हारी रीडिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। रीडिंग अगर आपको अपनी इम्प्रूव करनी है, देखो अभी तक जो बच्चे थे उनको मैं सजेस्ट करती थी रीडिंग इम्प्रूव करनी है तो नॉवेल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो जो आपके इंटरेस्ट की है। लेकिन अब 120 दिन में आपको अगर अपनी रीडिंग भी इम्प्रूव करनी है ना, तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है जो आपको रीडिंग के अलावा कोई और दूसरा बेनिफिट ना दे। मतलब कि यहाँ पर आपको रीडिंग सिर्फ उन चीज़ों की करनी है जैसे कि न्यूज़पेपर, जिसमें आपकी रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव हो और आपकी लीगल करंट अफेयर्स भी यहाँ पर इंप्रूव हो जाए, लीगल करंट अफेयर भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो, आपके लीगल आपका करंट अफेयर्स जो है, जो करंट अफेयर अलग सेक्शन होता है वो भी आपका यहाँ पे कवर हो जाए, आपका इंग्लिश भी कवर हो जाए। मतलब एक पंथ दो काज यहाँ पर आपको करने हैं, ठीक है। इस बात को मत भूलना, क्योंकि अब आपके पास बेटा टाइम नहीं है अपनी स्टोरीज पढ़ने का, ठीक है, चंपक चाचा पढ़ने का और आपकी क्या हेलन केलर पढ़ने का या फिर जेन ऑस्टन पढ़ने का। ये देखो अब खत्म हो चुका है, अब वो टाइम जा चुका है कि आप अपनी इंटरेस्ट की बुक पढ़ो। अब आपको पढ़ना का क्या पड़ेगा, इन्फॉर्मेटिव बुक पढ़नी पड़ेगी जो आपको क्लैट में मदद करेंगी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ो, देन उसके बाद जो वीकली और आपकी ईयरली कंपेंडियम्स आती हैं लीगल जजमेंट्स की वो पढ़ो। लाइव लॉ को हमेशा सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, लॉ ऑक्टोपस, ये काफ़ी रिनाउंड वेबसाइट्स हैं जो कि आपको लीगल आर्टिकल्स देती हैं रोज़ के, तो उनको फॉलो करते रहो जिससे आपका लीगल अपडेटेड, आप लीगली अपडेटेड रहो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को मिस आउट मत करना, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको जजमेंट पढ़नी है। देखिए अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़नी है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाना, वहाँ पर आप जब जजमेंट समरीज डालोगे तो पूरी की पूरी आपको समरी मिल जाएगी, जो भी रीसेंट जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ से उठाकर आप पूरा समरी पढ़ लेना, आपका जजमेंट हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद लीगल मैक्सिम और लैटिन फ्रेजेस जो भी आपको पैसेज में देखने को मिलेंगे और जब आप अपना थ्योरी कवर कर रहे होगे ना, उसमें भी आप प्रैक्टिस करते रहना और उसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका नवंबर। अब आप आ गए हो नवंबर में अब आपको क्या करना है, 2.5 घंटे से लेके 3 घंटे तक आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। उसके बाद यहाँ पर फुल लेंथ आपको मॉक देने हैं क्लैट के, हर 2 दिन में एक मॉक देना है। पहले आप वीक में दे रहे थे, अब यहाँ पर हर 2 दिन में आपको एक मॉक देना है यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर आपको हर मॉक के बाद उसकी एनालिसिस करनी है। लीगल सेक्शन की अगर हम बात करें तो लीगल सेक्शन के आप एनालिसिस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, क्या एक्यूरेसी है, कितना % बना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको एक जर्नल में लिखनी है, एक नोटबुक में नोट डाउन करनी है ताकि आप ट्रैक कर सको अपनी प्रोग्रेस को। देन उसके बाद आपको रीअटेम्प्ट करने वो सारे क्वेश्चंस जो कि गलत हुए थे या फिर अनअटेम्प्टेड रह गए थे और उनकी प्रॉपर रीजनिंग क्या थी वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो टफ आपके लीगल रीजनिंग के सेट्स होते हैं ना, सेक्शनल टेस्ट वगैरह होते हैं, उनको सॉल्व करना शुरू करना, क्योंकि अगर आपने सिंपल प्रैक्टिस कर ली ना, इजी मॉक्स की प्रैक्टिस कर ली, तो अगर डिफिकल्ट अगर आ भी जाता है तो वहां पर ना पैनिक हो जाओगे आप, ठीक है। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि आप पैनिक ना हो, डिफिकल्ट मॉक्स भी लगा लेना, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके कम नंबर आए तो चलेगा, लेकिन क्लैट अगर आप बिगड़ गया ना तो फिर वहाँ पर आपका कोई चांस नहीं है, फिर आपको अगले साल तक का वेट करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी एरर्स हैं वो आप अपने मॉक में ही कर लो, लेकिन क्लैट के लिए कुछ मत छोड़ो, ठीक है। तो हर तरीके के, हर डिफिकल्टी लेवल के आपको मॉक भी लगाने हैं और करेंट लीगल अफेयर्स को आपको नहीं छोड़ना है। थ्रू आउट आपकी
4 महीने, आपको 4 महीने में पूरी की पूरी लीगल अफेयर्स आपको कंप्लीट करनी है 1 साल की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो बुक्स में क्या क्या आ जाएंगी, आप यूनिवर्सल की क्लैट गाइड ले सकते हो अगर आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। आप AP भारद्वाज भी रेफर कर सकते हो अपनी लीगल रीजनिंग के लिए। प्लस ऑनलाइन कौन कौन से सोर्स हैं जिसमें आप अपनी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट समरीज हैं वो कर सकते हो। मैंने अभी बताया सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जजमेंट समरीज का अलग सेक्शन होता है, उस सेक्शन पर आप जाओगे तो आपको पूरी जजमेंट की समरी मिल जाएगी। लॉ ऑक्टोपस, बार एंड बेंच, IP लीडर्स हैं, ये सारी रिनाउंड वेबसाइट्स हैं जिस पर आप जाकर अपनी लीगल जीके कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नवंबर तक करनी है। दिसंबर 7 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 1 हफ्ते बिल्कुल भी कुछ भी नया मत पढ़ना, क्योंकि ऐसा अगर आपने पढ़ाई की नया कुछ भी पढ़ा तो देखो याद तो रहने वाला नहीं है। उसके अलावा पैनिक और ज़्यादा हो जाओगे कि ये भी छूट गया वो भी छूट गया। जितना कवर कर लिया है उसको बस रिवाइज करना है, आपको लाइट रिविजन करते रहना है, ठीक है। तो यही है की टू सक्सेस, बस इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर लो, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको रिलीजियसली इसको फॉलो करना पड़ेगा बच्चों। अगर आपने यहाँ पर लापरवाही दिखाई, सोचा कि आज नहीं देता हूँ मॉक, या आज नहीं देती हूँ, कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, मॉक दिया लेकिन एनालिसिस नहीं की उसकी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है स्टडी प्लान का, ठीक है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ध्यान से थोड़ा सा अपने अंदर डिटर्मिनेशन के साथ और फुल कंसिस्टेंसी, फुल परसिवरेंस के साथ आपको यहाँ पर 4 महीने अपने देने पड़ेंगे क्लैट को, तभी क्लैट में होगा आपका, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इन 4 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है और आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हो। इन केस अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट आता है तो आप मेरी मेल ID से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज diksha.kumari@24/7। इस पर आप मुझसे मेल करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं या फिर मेरी पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। और इसके अलावा ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, जिस पर जाकर आप सारी ही PDF ले सकते हैं मेरी लाइव क्लासेस की, जो कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल पर। और भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरी मेल ID के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप पेड कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर रहे हो तो यूज़ दिस कोड DP01 ताकि आपको मैक्सिमम 40% तक का डिस्काउंट मिल सके और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल सके। उसके अलावा अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू केटर योर क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।